केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बरसात से पहले झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने का टारगेट दिया है और साथ ही साथ नक्सल मुक्त बनाने पर काम भी अब हो रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल और झारखंड के जवानों ने इससे सफल करने में अपनी एड़ी चोटी की दम लगाई है। नक्सलियों के खिलाफ फाइनल सफाई अभियान चल रहा है। लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुरक्षा बलों को चाईबासा से लेकर के लातेहार और बोकारो तक नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिल रही है। पिछले 5 महीनों के दौरान सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग अलग मुठभेड़ में 19 नक्सलियों और उग्रवादियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के इनामी उग्रवादी नक्सली शामिल हैं। बता दें आपको कि पिछले 5 सालों में झारखंड पुलिस को इस साल सबसे बड़ी सफलता मिली है। साल 2020 में पूरे वर्ष के दौरान 18 नक्सली ढेर किए गए थे और इस साल 5 महीने में ही आंकड़ा इस पार कर गया है। साल 2020 में 18 नक्सली मारे गए थे। साल 2021 में ये संख्या घटकर 8 हो गई थी। तो सीआरपीएफ में हमलों के मास्टरमाइंड को पुलिस ने मार के गिराया। 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को भी गिरफ्तार किया। 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में फिर से ये आंकड़ा बढ़ के 12 हो गया। 2023 में सुरक्षा बलों ने 14 और 2024 में 11 नक्सलियों को ढेर किया। फिलहाल लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम ही लाल आतंक की चपेट वाले जिले बचे हैं, जहां इनके खिलाफ एक्शन जारी है। झारखंड में नक्सलवाद की समस्या 95% खत्म हो चुकी है और इस बरसात इसे 100% करने का टारगेट है। सीधा कहना है कि बरसात से पहले इनका सफाया हो जाए। तो लाल आतंक पर लगता लगाम। सीआरपीएफ हमलों के मास्टरमाइंड को पुलिस ने मार गिराया है। 10 लाख रुपए का इनाम में नक्सली कुंदन खेरवार को गिरफ्तार किया गया है। 23 मई को लातेहार में 3 नक्सली मारे गए थे। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रांची से इमरान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। इमरान, लाल आतंक का अब खेल लगभग खत्म हो गया है, कुछ ही बचे हैं और ऐसे में जिस तरीके से जो प्रण था हमारा केंद्र की तरफ से कि बरसात से पहले इनका सफाया कर दिया जाए, और अब देखिए एक एक करके सारे नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। सुरक्षा बल की एक्शन यहां पर सफलतापूर्वक काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल झारखंड में इन दिनों जो है वो लगातार नक्सल के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चाईबासा की बात करें तो यहाँ पर माओवादी जो सक्रिय हैं, कुछ ही दस्ते हैं जिन पर ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जा रही है। कई बड़े नक्सलियों को इन इलाकों में इनकाउंटर के जरिए ढेर किया गया है, तो कई बड़े नक्सलियों को घेर करके रखा गया है, उसे भी लगातार उसके पीछा किया जा रहा है। इनके अलावा बोकारो में पिछले दिनों जिस तरह से माओवादियों पर बड़े प्रहार किए गए थे, तकरीबन 8 नक्सली इनकाउंटर में मारे गए थे। इनके अलावा जो अब ताजा समय में मौजूदा समय में उग्रवादियों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर जो है वह कार्रवाई की जा रही है। लातेहार में मौजूदा समय में जो जेजेएमपी संगठन के जो उग्रवादी हैं, उन उग्रवादियों के खिलाफ जो है झारखंड पुलिस की सीआरपीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जो है ना सिर्फ चिन्हित किए जा रहे हैं, बल्कि ऐसे उग्रवादी और माओवादियों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत पहले 10 लाख 5 लाख के जो इनामी थे उनको मार गिराया गया। आज भी देर रात जो है, रविवार देर रात 10 लाख के इनामी उग्रवादी को पकड़ा गया है। इनके अलावा 5 लाख के इनामी उग्रवादी को मार गिराया गया है। तो इस तरह से कहें कि न सिर्फ माओवादी बल्कि उग्रवाद के खिलाफ भी जो है झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रही है, जिस पर झारखंड को लाल आतंक से सफाया करने को लेकर के जिस दिशा पर आगे बढ़ी है, आने वाले कुछ सालों में झारखंड में न सिर्फ नक्सलवाद बल्कि उग्रवाद भी जो है जड़ से समाप्त करने को लेकर के काम किया जा रहा है। मौजूदा समय में लातेहार एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जेजेएमपी का अपना वर्चस्व होता है। इन इलाकों में लेवी लेने को लेकर के जेजेएमपी के जो सक्रिय उग्रवादी हैं वो लगातार इलाके में भ्रमणशील रहते हैं और अपनी जो अंजाम है उन अंजाम को देते हैं, चाहे उसमें आगजनी हो, तोड़फोड़ हो, फायरिंग हो, प्लांट में घुस करके हत्या की घटना को अंजाम देना हो, फिरौती मांगने के हो। इन तमाम अंजाम को देने के लिए जेजेएमपी के जो उग्रवादी हैं वो लगातार सक्रिय थे। इसी कड़ी में कई महत्वपूर्ण सफलताएं जो है वो मिली है, जिसमें से 10 लाख का इनाम भी। लाल आतंक को सफाया। बरसात अब कुछ ही समय में शुरू होने जा रही है। मानसून ने तो दस्तक दे ही दिया है। अब कितना समय है? हमारे सुरक्षा बल कितने करीब है इस मिशन के?
देखिए बिल्कुल बरसात नहीं है। अगर अभी चूंकि बरसात के वक्त में नक्सल ऑपरेशन चलाने में ना सिर्फ बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि बीहड़ जंगली इलाके में जब नक्सल ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो कई तरह के खतरे भी मंडराते हैं। तो जो केंद्र ने जो तिथि निर्धारित की है 2026 के मार्च महीने तक जो माओवादी के खिलाफ देश भर में अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें झारखंड को भी रखा गया है। और इस झारखंड में पिछले साल मार्च के महीने तक जो है सफाई करने के करीब होंगे या फिर सफाया कर दिया जाएगा। इसके अलावे कहें तो झारखंड में माओवादियों का जो दस्ता है उसके लिए टारगेट जो फिक्स की गई थी, मार्च महीना ही जो हमारे यहाँ बीत चुका है, 25 मार्च के आसपास में या मार्च महीना था टारगेट। लेकिन हालांकि अब तक जब कहा जा सकता है 90% जो क्षेत्र है वो माओवादियों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। मौजूदा समय में चाईबासा एक ऐसा क्षेत्र है, इन इलाकों में सक्रिय जो माओवादी दस्ते हैं, 1 करोड़ का इनामी नक्सली के साथ साथ इसके पास जो है 40 से 50 सक्रिय सदस्य हैं जो चाईबासा इलाके में लगातार भ्रमणशील है। ये जो माओवादी हैं वो अपने डेरा को अब धीरे धीरे उड़ीसा के तरफ बढ़ा रहे हैं और वो उड़ीसा की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन नक्सल ऑपरेशन चारों तरफ से घेर करके चलाया जा रहा है, इसलिए इन इलाकों को भी बहुत जल्द खाली कराया जा सकता है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो लातेहार में जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, न सिर्फ नक्सल बल्कि उग्रवादियों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर, उग्रवादियों के खिलाफ जो है कोई निर्धारित तिथि नहीं है, तारीख टारगेट फिक्स नहीं किए गए हैं, क्योंकि उग्रवाद को लेकर के झारखंड में न सिर्फ लातेहार की बात करें, हम हजारीबाग की बात करें, रामगढ़ की बात करें, खूंटी की बात करें, रांची की बात करें, इन इलाकों में उग्रवादी जो है संगठन के जो लोग हैं वो सक्रिय हैं, चाहे वो जेजेएमपी के रूप में हो, टीपीसी के रूप में हो या फिर पीएलएफआई के रूप में हो। इन संगठनों का वर्चस्व जो है वो साफ तौर से देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में न सिर्फ उग्रवाद बल्कि नक्सलवाद को भी जड़ से खत्म करने को लेकर के जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें झारखंड में बहुत जल्द बड़ी सफलताएं मिल जाएगी। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आतंक पर लगाम लगता दिख रहा है, टारगेट के बेहद करीब सुरक्षा बल हमारे। 21 अप्रैल को बोकारो जिले के लुगु पहाड़ में 8 माओवादियों को मार गिराए और आज की अगर बात कर लिया जाए, आज और कल में तकरीबन 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।